नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमापुरा। दोस्तों आज हम आपको पेट फूलना, पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पेट फूलना अधिकांश मामलों में पेट फूलने का कारण पेट में बनने वाली गैस से होता है और गैस के कारण हमें कब्ज होने लगता है और कब्ज की स्थिति में मल आंतों में सड़ने लगता है। इस मल के शरीर से बाहर नहीं निकलने के कारण छोटी आंत में गैस भरने लगती है। इसे ही पेट फूलना कहते हैं। अगर आप कुछ योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो पेट फूलना, पेट में भारीपन यानी और ब्लोटिंग जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि पेट फूलने की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। में सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। हम करेंगे पवन मुक्तासना, जिसे विंड रिलीज पोज भी कहा जाता है। यह अभ्यास हमारे पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए बहुत ही लाभकारी है। अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से रखकर एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे ऐसे ही अभ्यास को आप 2 से 3 बार कीजिए। दोस्तों पेट फूलना, पेट में भारीपन, ब्लोटिंग जैसी समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे वज्रासना। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और दोनों हील के बीच में ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए बैठ जाते हैं। वज्रासना योग एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट किसी भी समय प्रैक्टिस करें। जब आप ऐसे ही वज्रासना में बैठ लेते हो तो इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मंडूकासना। ऐसे आपने अपनी एक हथेली को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं, उसके ऊपर से दूसरी हथेली को भी ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने पेट को अंदर की तरफ पिचका लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपनी ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 2 से 5 मिनट इस मंडूकासना फर्स्ट की पोजीशन पर रहते हैं। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारा पेट हल्का हो रहा है। यह अभ्यास को करने से पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही इसे आप कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पंजों को जमीन पर ऐसे रख लेना है। अब आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने पर्वत आसन की पोजीशन पर आना है। 5 से 10 सेकंड तक रुकते हैं और फिर भुजंगासन। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे कौवा चाल अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। कौवा चाल अभ्यास हमारे पेट को हल्का और नरम करने वाला अभ्यास है। ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे आगे को करना है और अपने लेफ्ट ही घुटने को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रखते हैं
और फिर ऐसे आगे को, ऐसे घुटने को जमीन पर रखें और अपने घुटने के पास अपने पंजे को ऐसे रखते हुए ऐसे कौवा चाल अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। इस अभ्यास को करने से हमारे सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज हो रही है। यह अभ्यास हमारे पंजे, हमारे घुटने, हमारे पेट, हमारी कमर पर लाभकारी प्रभाव डालता है। ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देते हुए इस अभ्यास को आपने करते जाना है। अगर आप इस अभ्यास को 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर सुबह के समय प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास पुरानी से पुरानी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को दूर करने के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। और फिर ऐसे आपने ऐसे अपने हीर को जमीन पर रखते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।